में कहिए। हाँ। जब स्वयं आदमी जब मरता है तब बता रहे हैं भगवान का स्मरण करते हैं, हाँ। करना जरूरी है उस समय। जरूरी है। उस समय अगर आपने भगवान का स्मरण कर लिया तो आपको मतलब मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। तो उस समय क्या होता है, उस समय आदमी इतना मतलब घबराता है मौत के समय, काल सामने होते हैं, तो कैसे क्या उस समय क्या करा जाए? उस समय तो बस केवल साथ वो ही दे सकता है। उस समय मरने के टाइम जब हमने राम का नाम मरने के टाइम लिया, हमारा उद्धार हो गया। पहले हमने लिया नहीं कभी, तो मरने के टाइम क्या हम राम का नाम ले सकते हैं? जी। इसीलिए राम का नाम पहले ही से लिया जाता है, जो कि एक मुक्ति पाने के लिए मरने के टाइम राम का नाम निकले। इसीलिए हम अभी बैठे हुए हैं तो अभी से सीताराम सीताराम कर रहे हैं, क्योंकि जब मौत आए तो वो उस घड़ी में भी हमारे मुंह से सीताराम निकले। सीताराम निकलेगा, मुक्ति को प्राप्त होंगे। अगर सीताराम नहीं निकलेगा, मुक्ति प्राप्त होगी नहीं है। हम धान गेहूं गन्ना रोज बकत रहा है, अगर इनका नाम लें धान गेहूं गन्ना, तो मरते समय क्या राम सीताराम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसीलिए पहले से ही राम सीताराम का सहारा लेके और मुक्ति तक मुझे पहुंचना है। मुक्ति जब मेरी हो तो सीताराम मुख से निकले, इसीलिए हम सीताराम करते हैं। महाराज जी, जैसे मुक्ति का मतलब क्या है? जैसे मुक्ति हो गई तो क्या फिर दोबारा जन्म नहीं मिलेगा? क्यों मिलता है? तो मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ क्या? जब मिलता क्या, कुछ कार्य ऐसे अधूरे रह जाते हैं तो जन्म मिलता है, और नहीं तो मुक्ति तो जब ही है जब जन्म ना मिले। वही तो कह रहे हैं, मुक्ति तो असली वही है। वही है। और ऐसी मुक्ति क्या, जैसे हमने अब मुक्ति मिल गई हमें तो फिर जन्म हो गया सांसारिक जन्म, वो तो सबसे गलत है। गलत है। और ऐसा काम करो जिससे सांसारिक जीवन में आना ही ना पड़े, आना ना पड़े, सिर्फ भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए। हाँ। तो ऐसे क्या हो, ऐसे मतलब क्या कर्म करे जाए जिससे इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाए? ऐसे तो कर्म सद्भाव के कर्म करो जो भगवान का अच्छे लगो, जो वहाँ जगह मिल जाए उनकी चरण में रह सको। त्रिदेव महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मतलब वर्मा जी हैं यहाँ। जी जी। थान भी हैं। जी जी। इनकी सेवा कर रहे हैं। जी महाराज जी, आप यहाँ पे कब से सेवा कर रहे हैं? यहाँ से हमें करीब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। तब से आप इसी आश्रम पे रह रहे हैं? इसी आश्रम पर। जी। इस आश्रम के बारे में आपको किसने बताया? यहाँ मतलब बताओ किसो ना, यहाँ हमारा प्लाट भी है, अंदर पहले रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। जी। बाद में यहाँ वर्मा जी तैयार हुई है अपने आप जी। उनकी सेवा हम करने लगे। जी। सेवा कर रहे हैं। नहीं मतलब आप यहाँ पर किसी के कहने पे आए या आपको मतलब किसी ने बताया या आप स्वयं अपनी इच्छा से आए? स्वयं रहे, वैसे हमारे गुरु मंत्र हमने पहले लो है, संत हम पहले के हैं। कब से, कब के संत हैं? हम संत हैं करीब 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने शादी की कुछ नहीं कही है? ना, शादी है, बाल बच्चे हैं। अच्छा, गृहस्थ है, परिवार है। जी जी। लेकिन हम गुरुमुखी हैं, संत हैं, अखाड़ा द्वारा जी पूजा। क्या अखाड़े का नाम है आपका? अखाड़ा हमारा दिगंबर है। दिगंबर? हाँ जी। वैष्णव मत है हमारा। जी जी। महाराज जी, आपके गुरु जी का क्या नाम है? गुरु जी श्री श्री 108 श्री श्री रामेश्वर दास जी। जी। वो कहाँ रहते हैं? वो गुजर चुके हैं, पटनिया रामपुरा उनकी मड़ी है। जी। किशुनी रामपुरा पटनिया के पश्चिम, वहाँ उनका स्थान है। वहाँ के लोग हमें बुलाने के लिए आए, लेकिन हम वहाँ नहीं गए, हमारी इच्छा यहीं लगी। मतलब वहाँ सेवा करने के लिए कह रहे थे? हाँ, कह रहे थे वहाँ गाँव वाले जी, लेकिन हम ना गए। क्यों? मतलब यहाँ पे ऐसा हम यहाँ पे कुछ दृश्य ऐसे लोगों कि हम यहीं सेवा करें नहीं। यहाँ पे मतलब क्या चीज ऐसी, मतलब आपको कभी दर्शन हुए या कुछ? तो हमारा परिवार है, गांव है, मिलने वाले हैं, पुराने संबंधी हैं जी, और दूसरे हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, रह रहे हैं। किस समय आ जाते हैं आप यहाँ पर? यहाँ हम 24 घंटा रहते हैं। रात में भी यहीं रुकते हैं? रात में भी यहीं। तो घर नहीं जाते हो? घर जाते हैं अपने मतलब लिए, भोजन भाव अगर करना है या कोई वस्तु लानी है तो घर से लाए आते हैं, और बस यहीं अपनी सेवा करते हैं। और मतलब किसी काम से नहीं जाते? ना। जी। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर ब्रह्मदेव जी हैं,
दो ब्रह्मदेव जी हैं? हाँ 3 है। 3 है? हाँ 3 अच्छे, एक और आगे हैं। हाँ आगे ईंटें में लगी हैं उनके। महाराज जी यहाँ देख रहे 3 ब्रह्मदेव जी हैं, तो आपको कभी ऐसा रात में अनुभव हुआ या कभी दर्शन दिए ब्रह्मदेव जी ने? ब्रह्मदेव जी अभाव देते हैं हमें, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, वे हमारी रखवाली कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जी जी। अच्छा महाराज जी, किस प्रकार, एक मिनट, ऐसो है जैसे यहाँ कोई देव हैं जिनके मोबौर मुड़ने रोड पूजा पाठ बाहर के भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो अभाव तो है ही है। यहाँ भगवान का दरबार है। जी जी हैं जी बढ़िया जगह है, सुंदर वातावरण है, जी जी स्वस्थ जगह है, जी, शांति का वातावरण, शांति का वातावरण जी, शांति मिलती है। जी जी। महाराज जी जैसे आप वैष्णव साधु हो, हाँ तो वैष्णव साधु का मेन मकसद क्या होता है? वैष्णव साधु का मेन मकसद तो किसी का नहीं है, फिर मकसद तो सबके मत न्यारे न्यारे हैं, अपने अपने मत से। कोई नांगा है, कोई वैष्णव है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई आचार्य है, कोई कैसे हुआ है, सब मत न्यारे न्यारे हैं। वैसे ही हमारा भी मत है एक वैष्णव मत जो है, एक परिवार अलग है हमारा। जैसे नांगा का परिवार है, ऐसे ही वैष्णव मत का हमारा परिवार है। हमारा अखाड़ा जो है दिगंबर है जी। हाँ? अच्छा महाराज जी, जैसे वैष्णव साधु का मेन उद्देश्य क्या होता है? अब जैसे मतलब और साधु जो होते हैं, हाँ। वो क्या होता है, धुना प्रज्वलित करते हैं और उस पे मतलब साधना करते हैं। हाँ, हर एक के कपड़े अलग अलग होते हैं। हाँ, हर एक का अलग अलग होता है। हाँ, हमारे सफेद पहनावा, आपके सफेद है वस्त्र है। जी जी। तो आप लोग जैसे क्या वैष्णव हो, वैष्णव साधु? और हमारी पूजा जो है राम की है। जैसे नागा लोगन की पूजा जो होती है वो शंकर जी की होती है, ऐसे ही हमारी पूजा राम की, श्री कृष्ण भगवान की है जी। हमारे देवता जो है बजरंग बली है जी जी। महाराज जी एक चीज बताइए, जैसे आजकल क्या है, आजकल टोना टुटका जो होता है, हाँ, और तंत्र विद्याएं होती हैं, लोगों के ऊपर कर दी जाती हैं, हाँ, तो इनसे कैसे बचा जाए? इनसे बचने के लिए देखो, बात तो ऐसी, पैसा के लिए हर आदमी हर काम करता है जी, हैं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर भजन करना है तो जे मतलब बाबा के लिए ये ढोंग बनानी अच्छी बात नहीं है। लेकिन बाबा जो है पैसा के लिए एक बैनवा बन जाता है। बैनवा से कोई भगवान के लिए नहीं पा सकता। वो तो एक लक्ष्मी कमा सकता है। भगवान तो एक शांति और भजन भाव में अपने अंदर उस ध्येय के लिए पालो, तभी भगवान मिलते हैं, वैसे नहीं जी। महाराज जी जैसे क्या होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं किसी पे तंत्र विद्याएं कर दी, हाँ। अब क्या है, उनका सालों साल, कम से कम 10 साल जिंदगी के खराब हो जाते हैं। हाँ। अब उन्हें यही समझ नहीं आ रहा है उनके ऊपर करा क्या गया है। हाँ। तो ये बताइए कैसे क्या इन सब चीजों से निजात पाए, कैसे क्या आदमी इन सब चीजों से पीछा अपना हटाए? हाँ। तो ये कैसे क्या इनकी करा जाए, इनसे मुक्ति कैसे पाई जाए? इनसे मुक्ति केवल एक राम ही राम आधारा है, राम का नाम। जैसे किसी के ऊपर खो गया है, हाँ। तो अगर वो मरीज आपके पास आया तो आप उसका कैसे क्या इलाज करोगे? उसका इलाज ये है कि बस वो भगवान पर विश्वास रखे, अपना अंदरूनी विश्वास रख के जिसकी सेवा करोगे वही जो है तुम्हारा साथी बनेगा। महाराज जी ये तो आप कह रहे हैं विश्वास रखो, लेकिन महाराज जी जिसके ऊपर तंत्र विद्या करी होती है उसके शरीर को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही होती है, और उस पे क्या होती है, बुरी बुरी आत्माएं छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना? उनके लिए तांत्रिक, जी बोलिए महाराज जी। उनके लिए तांत्रिक विद्या से मतलब तांत्रिक लोग संभाल लेते हैं, ऐसी बात नहीं। बड़े छोटे देव लोग होते हैं उनके पास, उनके सहारा से उनके लिए संभाल लेते हैं, ऐसी बात नहीं जी। लेकिन हम तो एक भगवान को ही मानते हैं, भगवान के साथ ही सहारा लेकर हम सब काम सुधारते हैं, उसी के सहारे जीते हैं, उसी को अपनाते हैं जी। महाराज जी ये बताइए, राम नाम का महत्व क्या, राम नाम का विस्तार में थोड़ा वर्णन बताइए। राम नाम का विस्तार तो ऐसा है जैसे राम एक महान पुरुष के आधार पर चल के उन्होंने लीला दिखाई, उन्होंने संकट झेले,
उन्होंने अपनी इच्छा से सब कुछ बनाया, सब कुछ झेला। माता पिता का उनका पीछा हुआ, सिया का हरण हुआ, जी भाई का मरण हुआ, सब कुछ हुआ, तब भी वो अपनी जो उनकी भावनाएं और जो सत्य के लिए आए वो सत्य नहीं उन्होंने छोड़ा। जी इसलिए उनके लिए मानते हैं। और वो भगवान का अंश है, भगवान ही आए, विष्णु भगवान का अवतार है, इसीलिए उन्हें मानते हैं वो। महाराज जी जैसे रामचंद्र जी भगवान थे, स्वयं हम्म, परमात्मा का अंश थे, हाँ, तो उन्हें क्यों ये सब पीड़ा सहनी पड़ी? वो तो ईश्वर थे, उन्हें सब पता लग जाना वो चाहिए। पीड़ा इसलिए सहने पड़ी, जय सिया राम, जय सिया राम। वो पीड़ा नहीं सहते क्योंकि भगवान थे। लेकिन ये संसार जो बनाया है, ये संसार में अच्छे वृक्ष हैं, अच्छी जगह है, अच्छी रास्ता है, अच्छा सब कुछ हम आपको देख रहे हैं, आप जी हमें देख रहे, जी ये सब भगवान ने बनाया जी है। तो इसी आधार पे भगवान ने हर मनुष्य के लिए चलकर कर्म दिखा दिया है, बता दिया है, चल दिया है। सोना, खाना, रोना, हंसना, बैठना जी। सब कुछ सिखाया। अब उसके लिए नहीं जानो अगर तो ना जानो, है तो वो भगवान। अच्छा बताते हैं भगवान सबके साथ हैं, तो भगवान जब व्यक्ति के ऊपर दुख आता है तो बताते हैं जब दुख आता तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद दुख आता ही चला जाता, हाँ और जब सुख आता तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सुख आता। हाँ हाँ, वो भी बात है। ऐसा है जैसे भगवान जो है हर मनुष्य के लिए टाइम देते हैं, चीजें देते हैं। जैसे बचपना में भगवान ने मनोबल दे दिया, जिस मन से चलें, जी फिरें, खाएं, खेलें, बोलें, बतलाएं, सब कुछ है। उसके बाद में भगवान ने धन दे दिया, जिस धन से अपनी मनमानी कर सकें, हैं। उसके बाद में भगवान ने क्या दे दिया, धन के बाद में फिर बाहुबल, सब सारा संपत्ति, सारा सब धंधा, भाईचार जी और ताकत, 4 लाठी, जी सब कुछ दे दिया। जी सब कुछ देते हैं, देने के बाद में उसके बाद में वो विनाश कर देते हैं। भगवान एक ऐसी चीज है, और हर किसी के लिए चांस देते हैं, वो चाहे जितने जीवन में किसी भी पल में दे। अच्छा महाराज जी ऐसा भी होता है जैसे ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि आदमी का इतने वर्ष में भाग्योदय आएगा, तो भाग्योदय की कोई सीमा होती है क्या, या मतलब जब तक भाग्योदय नहीं आता है तब तक हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते? ना ना ना, वो भाग्य नहीं। कुछ कर्म पिछले हैं, कुछ कर्म आगे हैं, जो आगे कर रहे हो उनसे सुधार होता है। और पिछले कर्म जो लगे हुए हैं वे तो भाई धोने पड़ेंगे। जी अच्छा महाराज जी जैसे हम कैसे जाने कि हमारे पिछले जन्म में हम मतलब क्या थे, ये कैसे पहचान सकते हैं? ना ना ना, ये कुछ नहीं जान सकते। जी नहीं जा सकते। ना ना ना, ये तो पिछले जन्म के कार्य जो हैं भरने हैं, इसी में तो गरीबी, अमीरी, कष्ट, दुख, सुख पिछले कर्मों के अनुसार है। नए तो कुछ ना है, नए तो आगे अब चलोगे तो चलने के, अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे मिलेंगे, अगर खराब कर्म करोगे तो इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकते हो। जी जी हाँ महाराज जी जैसे क्या कहते हैं, सब लोग कहते हैं दान करो, हाँ। तो दान का क्या महत्व है? दान का महत्व, दान तो ठीक है, दान तो वैसे करना चाहिए, और दान करते हैं, दानी तो बहुत बहुत बड़े हैं। जी जी और तो दान का आप हमें ये बताओ। दान जैसे तो जरूरी है, दान एक गवाही है। जी हाँ जैसे लोग दान करते हैं, हाँ। दान क्यों करना चाहिए? दान का महत्व क्या है? दान का तो महत्व यही है कि दान करोगे अगर तो आगे मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे हमने आज दान करा, आज दान किया तो अगले जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं। जी जी अच्छा महाराज जी जैसे सबसे ऊंचा दान क्या होता है? अच्छा ऊंचा दान। अच्छा दान तो वैसे तो अन्नदान है, जी किसी भूखे को भोजन खिलाए, जी कोई दर पे आवे, जी हाँ। तो ये दान है, अन्नदान है। अच्छा महाराज जी जैसे आपने बताया अन्नदान, हाँ अच्छा और जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनमें निर्माण कार्य करवाना, हाँ हाँ, निर्माण भगवान का करवाओ। मंदिर बनवाना, कहने मतलब रुपया पैसा जो भी श्रद्धा हो सो दे सकते हो, दान करो। दान कोई अच्छी बात है, गलत बात नहीं। जी जी अच्छा कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग जो सोचते हैं दान करने से हमारा पैसा घटता है,
ना 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 सोचते हैं, ना, सोच गलत। तो उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? वो सोच गलत है, घटता नहीं है कभी, बढ़ता है। दान दान सदैव के लिए बढ़ता रहता है, रोज के रोज, पल पल में बढ़ता है। जैसे क्या होता, कुछ लोग क्या होता, हमने जैसे आज दान करा, हाँ, अब वो अगले दिन देखने लगते हैं कि हम देखें कितना बढ़ गया। ना ना ना, ऐसे नहीं। वो बढ़ा है, वो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बढ़ा है। भले ही थोड़ा 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 आकार में बढ़ता रहेगा, जी जो भी दान है, जी जी। जिसका भी दान है। महाराज जी, जैसे मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य का मेन जन्म लेने का कारण क्या होता है? पृथ्वी पे काम क्या है मनुष्य का? पृथ्वी पे काम तो देखो भाई, मेन काम क्या है? आजकल तो क्या है, मेन आदमी काम- अपना व्यापार खोल के बैठ गया, जीवन यापन करने के लिए सब लग गया अपने काम पे। हाँ, तो मेन उद्देश्य क्या है? इसमें भगवान का कार्य कहाँ हो रहा है? मेन तो उद्धार तो उसी से है। भगवान का नाम लो, बढ़िया कर्म करो, अपनो परिवार पालो, अपनी काया संभालो, अपनो चाले चलन संभालो, अपनी वाणी संभालो, हैं? लेकिन महाराज जी, जब ज्यादा पूजा पाठ करने लगते तो घर वाले ही कहने लगते हैं, लड़का तो हमारा इन्हीं सब लाइनों में पड़ता पड़ा रहता है, लग रहा है लड़का हमारा हाथ से निकल गया, हाँ। सन्यास की तरफ जा रहे हाँ, हैं। लगा। तो ऐसा क्यों है? घर वाले ही पीछे खींचने लगते हैं। वो घर वाले ये सब माया मोह लगा हुआ। माया मोह में फंस के आदमी निकल नहीं पाता है। वैसे माया मोह होना चाहिए, अगर होगा नहीं तो संसार कैसे चलेगा, बनेगा। माया मोह उतना होना चाहिए जितना चाहिए। हर व्यक्ति के पास समय है, जी टाइम है। जी। अगर 2 पल हमने वैसे निकाल ले, बेढंगी बातों से, चालो चलन से, बेढंगे चालो चलन करके, तो एक बुजुर्गी का पन सब कुछ ढल जाता है, सब धोखा दे जाते हैं, आँखी नाक कान दांत। लेकिन एक भगवान का भजन बुढ़ापे में साथ देता है, वो करना चाहिए हर मनुष्य के, चाहे वो करे या ना करे। हमारा तो कहना यही है कि वो हर मनुष्य के लिए करना चाहिए। जी महाराज जी, जैसे आप बता रहे हो कर्म, और जी बताइए, जैसे मनुष्य जो है यहाँ पे सब धन कमाने में लग जाता है, तो आदमी जब एंड टाइम आता है उसका, जब मरते टाइम मतलब क्या चीज ऐसी होना चाहिए जब हम मुक्ति पा नहीं, सकें? मुक्ति पा सकें, भले ही वो बचपना मिले, चाहे जवानी मिले, नहीं, जैसे चाहे बुढ़ापा मिले। जैसे और वैसे बुढ़ापा में तो जरूरी है। जी हाँ, महाराज जी, कृष्ण जी ने भी देखो भगवत गीता में कही है, हाँ, हाँ, जब स्वयं आदमी जब मरता है तो बता रहे हैं भगवान का स्मरण करते हैं, हाँ, हाँ, करना जरूरी है उस समय। जरूरी है। उस समय अगर आपने भगवान का स्मरण कर लिया तो आपको मतलब मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तो उस समय क्या होता है, उस समय आदमी इतना मतलब घबराता है, मौत के समय काल सामने होते हैं, तो कैसे क्या उस समय क्या करा ना, जाए? उस समय तो बस केवल साथ वो ही दे सकता है। उस समय मरने के टाइम जब हमने राम का नाम मरने के टाइम लिया, हमारा उद्धार हो गया। पहले हमने लिया नहीं कभी, तो मरने के टाइम क्या हम राम का नाम ले सकते हैं? जी इसीलिए राम का नाम पहले ही से लिया जाता है, जो कि एक मुक्ति पाने के लिए मरने के टाइम राम का नाम निकले। इसीलिए हम अभी बैठे हुए हैं, तो अभी से सीताराम सीताराम कर रहे हैं, क्योंकि जब मौत आए तो वो उस घड़ी में भी हमारे मुंह से सीताराम निकले। सीताराम निकलेगा, मुक्ति को प्राप्त होंगे। अगर सीताराम नहीं निकलेगा, मुक्ति प्राप्त होगी नहीं। हैं? हम धान गेहूं गन्ना रोज बकते रहे, अगर इनका नाम लें, धान गेहूं गन्ना, तो मरते समय क्या राम सीताराम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसीलिए पहले से ही राम सीताराम का सहारा लेके और मुक्ति तक मुझे पहुंचना है। मुक्ति जब मेरी हो तो सीताराम मुख से निकले, इसीलिए हम सीताराम करते हैं। महाराज जी, जैसे मुक्ति का मतलब क्या है? जैसे मुक्ति हो गई हाँ, तो क्या फिर दोबारा जन्म नहीं मिलेगा? क्यों मिलता है? तो मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ क्या? जब मिलता क्या, कुछ कार्य ऐसे अधूरे रह जाते हैं तो जन्म मिलता है, और नहीं तो मुक्ति तो जब ही है जब जन्म ना मिले।
वही तो कह रहे हैं, जन्म मुक्ति तो असली वही है। वही है। और ऐसी मुक्ति क्या, जैसे हमने मुक्ति मिल गई हमें तो फिर जन्म हो गया सांसारिक जन्म, नहीं, वो तो सबसे गलत है। गलत है, और इस ऐसा काम करो जिससे इस सांसारिक जीवन में आना ही ना पड़े, आना ना पड़े। सिर्फ भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए। हाँ। तो ऐसे क्या हो, ऐसे मतलब क्या कर्म करे जाए तो जिससे ऐसे इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाए? ऐसे तो कर्म सद्भाव के कर्म करो जो भगवान के अच्छे लगो, जो वहाँ जगह मिल जाए उनकी चरण में रह सको। अच्छा, लेकिन एक दिक्कत इसमें ये भी है, जब हम ज्यादा मतलब धार्मिक कार्य करते हैं या दान पुण्य का काम करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, तो उसमें क्या है, भगवान हमारी परीक्षा लेने लगते हैं। हाँ, भाई हम एक तो अच्छा काम भी कर रहे हैं, फिर तो हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं, तो उसकी क्या है कारण? अब परीक्षा क्यों ले रहे हैं भगवान? ऐसे तो बहुत इतने एक से बुरे लोग पड़े हैं, उनका सब अच्छा हो रहा है, और जो धार्मिक काम कर रहे हैं, भगवान की याचना कर रहे हैं, तो उसके साथ दिक्कत हो रही है। परीक्षा तो देखो हर कोई लेते हैं, भगवान ना। जैसे हम नहीं, अच्छे ही आदमियों की क्यों हम परीक्षा होती है? आपसे जुड़े, जैसे एकदम तो परीक्षा तो लेने पड़ेगी, एकदम हम अपनों जो कुछ है सब तो ना दे देंगे, लेकिन हम दे देंगे जब जब आपसे जुड़ जाएंगे और परीक्षा में पास हो जाओगी तभी देंगे। तो परीक्षा तो हर किसी को लेने पड़ेगी। लेकिन महाराज जी जो गलत सलत काम करते हैं, तो उनकी परीक्षा क्यों नहीं लेते भगवान? हाँ लेते हैं, गलतों बार निकले कहाँ लेते हैं? लेत ना है तो उन्हें फिर ऐसो कथ्य क्यों है? वो तो जो करेगा वो भरेगा, जरूर भरेगा। उनके साथ क्या गलत होता है? वो तो सब गलत सलत काम कर रहे हैं, धन भी उनके पास ज्यादा है, सारी सुख सुविधाएं, फिर भी वो दिखाई ना दे रहा हो, वे अंधे बन के डटे हैं। इसलिए अंधेपन पे जब उन्हें ना दिखाई दे रहा हो, हमें आपका दिखाई। लेकिन भगवान एक ऐसो अंश है, वे सब जान जी, वे सब जान। ठीक है महाराज, सीताराम। सीताराम भैया।